नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लिया था कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कि एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो कैसा होता है। बच्चों किसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले ही बताओ। देखो जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप होता है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है COOH ग्रुप, उसमें ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहां तक क्लियर है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली हम लोग दो तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमारे पास होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो ये मेरे पास है, देखो ये हो गया, इसको हमने क्या बोला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 COOH ये मेरे पास कैसा है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बच्चों को ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्या बोलती है, आपकी जो एनसीईआरटी है कि अगर हमारे पास आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनना क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी कि हमारे पास जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसमें कार्बन 12 से कार्बन 18 कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कितने कार्बन हो 12 से 18 के बीच में उसमें कार्बन हो। ठीक है, या तो 12 हो या 12 से ज्यादा 18 उसमें कार्बन हो, ऐसी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। यानी ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं फैटी एसिड। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं फैटी एसिड। अब देखो कुछ इसकी जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आप जब एनसीईआरटी से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, जैसे वो दे रखा है जो हमारे पास HCOOH है इसको बच्चों बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास होता है फॉर्मिक एसिड। प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मिक एसिड है वो रेड आंट के अंदर मिलती है, जो लाल चींटी होती है ना उसके अंदर मिलती है। रेड आंट किसके अंदर मिलती है, रेड आंट के अंदर मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं एसिडिक एसिड, ये COOH। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड हम लोग बोलेंगे। और ये विनेगर में मिलती है, विनेगर के अंदर मिलती है। बच्चों विनेगर जो है ना सलाद में यूज होता है विनेगर, ठीक है उसमें यूज होती है। आई बात समझ। एक हमारे पास होता है देखो इसमें अगर आप बात करोगे ब्यूटायरिक एसिड होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड ना, ब्यूटायरिक एसिड अगर आप देखोगे ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड ये CH3 CH2 CH2 इसको बोलते हैं बच्चों ब्यूटायरिक एसिड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड हम लोग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ब्यूटायरिक एसिड हम लोग उसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये बच्चों किसमें होता है, अगर आप देखोगे रैनसिड बटर के अंदर ये हमें देखने को। ठीक है, ये होता है ब्यूटायरिक एसिड। तो देखो हमने अभी तक कितने कॉमन नेम पढ़े आप देख सकते हो। ठीक है, ये 3 हमने कॉमन नेम हमने पढ़ लिए। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, बच्चों आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसिडिक एसिड, ये भी बच्चों आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों ब्यूटायरिक एसिड। बात समझ, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। क्लियर है। अब देखो कुछ और कॉमन नेम है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो भी हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखना कौन कौन से वो कॉमन नेम है, देखना बच्चों। अगर आप देखोगे इसमें एक हमारे पास है COOH, इसमें जो है इस तरीके से आप देख सकते हो ये है, अगर आप देखोगे ये हमारे पास है बच्चों। देखो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको ऑक्सैलिक एसिड हम लोग बोलते हैं। एक हमारे पास अगर आप देखोगे COOH CH2 COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड बच्चों बोलेंगे इसको। अब यहां पे एक कार्बन और इंक्रीज करो HCOO CH2 COOH। बच्चों देखो क्या बोलेंगे इसको सक्सिनिक एसिड। क्या बोला, सक्सिनिक एसिड हमने इसको बोला। आप एक कार्बन और इंक्रीज करो HCOO CH2 COOH। देखो आपने है ना एक कार्बन आप और इंक्रीज करो, उसमें क्या करो बच्चों एक कार्बन आप और इंक्रीज करो, ये हो गया CH2 COOH। देखो
कितने 3 कार्बन हो गए यहाँ पर, क्या बोलेंगे देखो बच्चों इसको, ग्लूटेरिक एसिड हमने बोल दिया। अब देखो एक कार्बन आप और इंक्रीज करो बच्चों, यहाँ CH2 CH2 बच्चों 4 कार्बन आगे, देखो एक कार्बन इंक्रीज कर, इसमें एक भी कार्बन नहीं था, 0 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बच्चों एडिपिक एसिड। क्या? एडिपिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा बच्चों उसको? एडिपिक एसिड। अच्छा और भी देखो इसके कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक आपको बच्चों ये याद रखना है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, COOH। प्यारे बच्चों इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम और याद रखना है आपको, COOH। ऐसे दो COOH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास पास में 1-2 पोजीशन पर बेंजीन से। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं थैलिक, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। तो ये सारे जो कॉमन नेम है आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो 3 कॉमन नेम ये हो गया हमारे पास। इसके बाद में ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये सफिशिएंट है बच्चों, इससे ज्यादा नहीं करना आपको कॉमन नेम। ये सारे कॉमन नेम आपको याद होना है। अब सुनना देखो, इसमें आपको ये वाला जो कॉमन नेम है, देखो ये कॉमन नेम कैसे याद रखना है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एसिड। इसको देखो आप याद रखना है, इससे याद रखना है आपको, देखो O, ये हो गया M, ये S और ये G और ये E। प्यारे बच्चों देखो इसको याद रखना है ओम्स गा से, ओम्स गा से याद रखना है। देखो स्टार्ट करना आपको 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है ये नंबर ऑफ कार्बन है किसके बीच में, ये देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन हमारे पास है, राइट। तो ये आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 याद हो जाएगा। ओम्स गा 0, 1, 2, 3, 4 याद हो जाएगा। देखो अब देखो ना ऑक्सैलिक, यानी O से आ गया ऑक्सैलिक एसिड। कार्बन कितने हैं? 2 CH3 से 2 COOH के बीच में कितने कार्बन है सर? 0 कार्बन है। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, राइट। इसके बाद में ये हमारे पास हो गया 4 कार्बन। तो ये सारे के सारे कॉमन नेम है बच्चों, में याद रखना है। ये पूरे कॉमन नेम है बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। IUPAC नेम बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको खुद को तैयार करना है। क्लियर है? अब देखो हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। इतना जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हमें दे रखा है NCERT के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। ये जो हमारे पास एक टॉपिक दे रखा है देखो बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों उसको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप जो है उसको भी देखते हैं। देखो सुनो क्या करना होता है, सुनना। देखो हेडिंग डालते बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। आप है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया मेरे पास R, COO, जिसका स्ट्रक्चर है ऐसे, ये होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख सकते हो अपने इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, आपने इसका स्ट्रक्चर देखना। अब जैसे क्या होता है देखो, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं हमारे पास? 2 लोन पेयर हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब सुनना देखो, अब है ना जब आप इसमें रेजोनेंस देखना, देखो ये लोन पेयर इसके ऊपर आएगा, इस बॉन्ड के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये इस तरीके से मूव होगा। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बच्चों, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ऐसे आप जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो। तो देखो आपके NCERT एक लाइन लिखती है यहाँ पर, वो लाइन क्या है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है भाई, ये यहाँ पर जो है ये C+O ग्रुप है, इसके साथ NAR रिएक्शन हो सकती है, अगर आप देख सकते हो ना इस पे, बिल्कुल। अब है ना ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि देखो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को कौन ओवरकम कर देगा? ये वाला लोन पेयर। आई बस में आपके NCERT एक लाइन लिखती है कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है।
अब आप देख सकते हो क्यों लेस इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं करता, ठीक है, इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इस तरीके से मूव करेगा, कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो पूरी हो जाती है रेजोनेंस के थ्रू। आई बस इसलिए आपकी इंस्टेंट लिखती है जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जहां तक समझ आया, वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। आपने सिंपल आपसे ना ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पूछेगा बच्चों, तो आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इससे बताना, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि राइट द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको इस तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, आपको इस तरीके से क्या करना है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना बच्चों, क्लियर, बहुत सिंपल है, आपको इस तरीके से इनका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल है, यहां तक देख सकते हो। अच्छा बच्चों, अगर आप है ना इस चीज की एक बात करोगे तो यहां पर है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आप देखोगे तो कितना होता है sp3 मतलब आप समझ सकते हो sp3, और sp3 में आपको पता है ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, देखो मैंने ट्राइगोनल प्लेनर ही बना रखा है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, और बच्चों बॉन्ड एंगल कितनी होती है, यहां पर बॉन्ड एंगल कितनी होती है बच्चों, बॉन्ड एंगल होती है इसमें 120 डिग्री इसकी बॉन्ड एंगल होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, खास करके आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग करते हैं आगे कंटिन्यू। बिल्कुल, देखो बच्चों अब हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, देखो इनकी प्रिपरेशन की बात आती है, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, तो पढ़ते हैं देखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कैसे हम लोग बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पढ़ते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनना, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं देखो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते कैसे, सबसे पहले हमारे पास बनाने का तरीका है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन करना है, नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, आप इसका रिडक्शन कर सकते हो, वैसे मेरे पास ये है RCH2OH, आप इसका रिडक्शन करो, रिडक्शन किसका यूज करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप ले सकते हो उसमें